रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल रेत का टिब्बा था, जिसे स्थानीय जानवर जादुई टिब्बा कहते थे। इस टिब्बे के नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा था, जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यहाँ रहते थे दो अनोखे दोस्त, ओजो, एक तेज दौड़ने वाला फेनिक्लोमडी, और डजी, रेत में छिपने वाली दुर्लभ कछुआ छिपकली। एक दिन टिब्बे के पास एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ओजो ने अपने लंबे कानों से सुनकर कहा, डजी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये टिब्बा कुछ कह रहा है। डजी ने धीरे धीरे कहा, हमें पता लगाना चाहिए, शायद इसके नीचे कुछ अनोखा छिपा है। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रात का समय था और चांद की रोशनी में रेत चमक रही थी। तभी उन्हें एक रेत का सांप मिला, जो उनके रास्ते में आ गया। सांप ने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम दोनों को एक पहेली हल करनी होगी। ओजो ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो सांप भाई। सांप ने कहा, अगर सूरज के बिना यह टिब्बा चमकता है तो इसकी रोशनी कहाँ से आती है? दोनों ने सोचा और डजी ने उत्तर दिया, चांद और तारे, जो रात में इसे चमकाते हैं। सांप ने उन्हें रास्ता दे दिया और कहा, सचमुच तुम दोनों समझदार हो, लेकिन आगे कठिनाइयां ने और भी हैं। आगे चलकर उन्हें एक बालू का शेर मिला। यह शेर रेत का बना था और उसका शरीर हर पल बदल रहा था। उसने गरज कर कहा, अगर तुम सचमुच टिब्बे का रहस्य जानना चाहते हो तो मुझे हराना होगा। ओजो ने अपनी तेज गति से रेत के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इससे शेर का शरीर टूटने लगा। डज्जी ने अपनी नुकीली पूंछ से शेर के कमजोर हिस्से पर वार किया। शेर हार मान गया और रास्ता साफ कर दिया। आखिरकार वे टिब्बे के केंद्र में पहुंचे, जहां एक जादुई रेत का गोला चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, टिब्बा अचानक हिलने लगा। रेत ने खुद को बदलकर एक पुराने रेगिस्तानी कछुए का रूप ले लिया। उसने कहा, तुमने हिम्मत और चतुराई से मेरी पहेलियां और चुनौतियां पार की। अब यह जादुई रेत का गोला तुम्हारा है। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगा। ओजो और डजी ने मिलकर गोले को संभाला और अपने रेगिस्तानी दोस्तों के बीच इसे बांटने का फैसला किया। इससे पूरे रेगिस्तान में हरियाली और खुशहाली आ गई। शिक्षा, साहस, चतुराई और दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।